हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अभ्यास 16B यानी अभ्यास 16B। अभ्यास 16B में हम आपको घन 16A आपको बता चुके हैं, पीछे वीडियो पड़ा हुआ है, आपको देखना है बच्चों तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। आपकी जो किताब है सीखे गणित, ठीक है ना, कक्षा 6 की, उसी का एक अभ्यास है 16B। इस चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग मेरे साथ इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए। बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है घनाभ, नीचे दी गई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले घनाभों के आयतन ज्ञात करें। आयतन ज्ञात करना है। लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो हम घनाभ का आयतन का सूत्र लगाएंगे। क्या होगा बच्चों? घनाभ का आयतन। तो बच्चों घनाभ का आयतन हमको निकालना है, तो क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना बच्चों, और गुणे ऊंचाई होगा ना। तो ये हमने लिख लिया। अब लंबाई कितनी बच्चों? 8 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 5 सेंटीमीटर और उसके बाद फिर 4 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। अब 8 5 40 या 4 5 20, 20 अट्ठे तो 160 हो जाएगा, ठीक है। 160 और जाएगा सेंटीमीटर, यानी घन सेंटीमीटर लिखेंगे, 3 बार है ना, हो जाएगा घन सेंटीमीटर यानी घन सेमी। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। यानी पहला क्वेश्चन, जो पहले का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा 160 घन सेंटीमीटर। और इसमें लंबाई है 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बदला हुआ है, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। अभी तक देखिए सेंटीमीटर 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 था, लेकिन यहाँ मीटर दे रखा है, तो थोड़ा सा यहाँ हमको समझना होगा और अच्छे से समझना होगा। तो देखिए क्या होगा, वही सूत्र क्या होता है? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई बच्चों, फिर होता है ऊंचाई, ठीक है ना। तो लंबाई कितनी है? 80 सेंटीमीटर या 80 सेमी, फिर उसके बाद चौड़ाई कितनी है? 40 सेमी, और बच्चों जो ऊंचाई है वो है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो इसको बदल लेते हैं, 1 मीटर में बच्चों होता है कितना? 100 सेंटीमीटर और प्लस 20 सेंटीमीटर ये है, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। इसको आप समझे, ठीक है ना। मीटर को हमने बदला किसमें? सेंटीमीटर, क्योंकि जब हम घनाभ का आयतन निकालेंगे तो उसमें इकाई जो होती है वो समान होनी चाहिए। तो हो जाएगा कितनी? 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब गुणा कर लेंगे तो देखिए 8 चौको 32 यानी 32 100 और गुणे 120 कितना हो जाएगा? देखिए 12 दूनी 24, 24 की 4 हासिल 2 और 12 से 36, 36 और 2 37 38, 3 जीरो लग जाएंगे और हम लिखेंगे घन सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, समझ में आया? पार्ट की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, चौड़ाई है 8.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। तो भाई सूत्र घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई 14 है, ये 8.5 है, ऊंचाई है 5, तो देखिए 14 पंचे 70 गुणे 8.5, ठीक है ना। तो मैं आपको आया 14 पंचे 70 और 7 तक गुणा कर लो इसमें, तो 7 गुना 35, 35 की 5 हासिल 3, 7 56, 56 और 3 तो 57, 58, 59 और यहाँ जीरो लग जाएगा, दशमलव यहाँ पे, और ये तो घन सेंटीमीटर। समझ में आपको आएगा? तो यहाँ पे वही सूत्र लगाएंगे, क्या होता है? घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? आपको सूत्र पता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कितनी? 1.4 सेमी, चौड़ाई कितनी? 0.5 सेमी और ऊंचाई कितनी? 0.4 मीटर। देख लो यहाँ पर हम लोग बदलेंगे तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो जाएगा 400, बस जरूर आएंगे, लिखेंगे एक अंक के बाद, तो जाएगा 40 सेंटीमीटर, यानी यहाँ जो लिखेंगे वो लिखेंगे 40 सेमी, ठीक। गुणा कर लेंगे इसका, तो देखिए इसका गुणा से करिए, ठीक है। देखिए यहाँ 1.4 लिखेंगे, गुणा कर लो 4, 40 का 5 में, तो 5 0 0 5 20, ठीक है ना। और दशमलव लगा यहाँ पे, तो कितना जाएगा? 1.4 गुणे 20। अब देखिए 14 0 0 14 में 28, ठीक है। दशमलव कितने अंक? 1 अंक बाद, और घन सेंटीमीटर लिख दो, ठीक है। यानी आंसर आएगा 28 घन सेंटीमीटर।
तो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका फोर्थ पार्ट वो भी हो गया। घन है तो घन का जो आयतन होता है वो भुजा की घात 3 यानी भुजा का क्यूब। तो उसका आयतन ज्ञात करना है तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि घन का आयतन, बच्चों घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। तो भुजा है इसकी घात 3 लगा दी। अब देखिए 12 है, 12 की घात 3 तो हो जाएगा 12 12 में 144 और 144 गुणे 12 यानी 12 गुणे 12 गुणे 12 कितना हो जाएगा 1728 घन सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 इसको करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे क्या, घन का आयतन क्या होता है भुजा की घात 3 तो क्या हो जाएगा 6.4 की घात 3 यहाँ लिखेंगे 6.4 गुणे 6.4। ठीक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर है, कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसके हल को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। अभ्यास 16B। तो बच्चों देखिए सबसे पहले लिखेंगे कमरे का आयतन। ठीक है ना बच्चों, तो कमरे का जो आयतन है वो एक तरह का घनाभ होता है, घनाभ। ठीक है ना, और घनाभ का आयतन क्या होता है बच्चों, आप लोग होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई यानी LBH। और लंबाई कितनी है बच्चों 5 मीटर, फिर चौड़ाई कितनी है 4 मीटर और ऊंचाई कितनी है 3.5 मीटर। अब इनका गुणा कर लेंगे बच्चों, 5 को 20 हो गया ना और गुणे 3.5 मीटर। ठीक है ना, यहां पर लिखेंगे बच्चों घन मीटर, घन मीटर। अब देखिए इसे गुणा कर लीजिए तो 35 35 गुना 70। ठीक है ना, यहाँ जाएगा घन मीटर यानी आंसर जो आएगा वो आएगा 70 घन मीटर। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। तो हमारा है वो कह रहा है कि 2 घनाकार वस्तुएं हैं, उनके कोरे में होता है भुजाएं क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, उनके आयतन B1 और B2 है। तो लिखेंगे पहले घन का आयतन। ठीक है ना बच्चों, घन का आयतन यानी B1 और बटे दूसरे घन का आयतन, तो दूसरे घन का आयतन, तो दूसरे घन का आयतन बच्चों हो जाएगा B2। ठीक है ना, और घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है भुजा की घात 3। ठीक है ना बच्चों, ये भुजा की घात 3। तो भुजा की घात 3 यानी भुजा कितनी है 2 की घात 3 बटे 4 की घात 3 तो हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 तो हो जाएगा 64। इसको काटते 8 का 8 8 3 64 यानी V1 और V2 में जो अनुपात निकलेगा वो निकलेगा 1:8। तो बच्चों ये समझ में आपको आया होगा। कह रहा है कि एक मैदान की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है, जिस मैदान पर 50 mm वर्षा हुई, 50 मिलीमीटर वर्षा हुई हो तो ज्ञात कीजिए कि मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा है। 1 घन मीटर में 1000 लीटर है। तो बच्चों देखिए जो हमारा मैदान होता है वो एक तरह का आयताकार होता है और उस आयताकार मैदान की जो लंबाई है वो 40 मीटर है और चौड़ाई जो है 15 मीटर है। जो इसमें बारिश बच्चों हुई है ना वो बारिश की हम मतलब 50 मिलीमीटर बारिश हुई है। देखिए तो जो ये बारिश 50 मिलीमीटर हुई है, इस 50 मिलीमीटर की बारिश को हम मतलब समझ लेंगे कि यार ये हाइट है। क्या बच्चों हाइट, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दे रखी है और हाइट भी दे रखी है। ठीक है ना, तो हमारा मतलब कुल मिला के आता है कि मैदान का हमें आयतन निकालना पड़ेगा। तो मैदान का आयतन निकालो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है 50 मिलीमीटर, तो लंबाई में 15, चौड़ाई में 40 और 50 मिलीमीटर। देखिए जो 1 मिलीमीटर में होते हैं 1 सेंटीमीटर होते हैं 10 मिलीमीटर। ठीक है ना, तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब सेंटीमीटर को बदलना है तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना सेंटीमीटर को, तो 1/100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पे आएगा 30 घन मीटर और 1 घन मीटर में है 1000 लीटर, तो यहाँ लिखेंगे 30,000 लीटर। तो ये कुल मिला के आंसर आ जाएगा। 5 क्वेश्चन बच्चों आपके हो गए हैं, बाकी 5 क्वेश्चन जो आगे बाकी बचे वो हम आपको कल बताएंगे। आज तक रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। बच्चों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने और दोस्तों को ऐसे वीडियो शेयर करिएगा। ठीक है।